हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचनों को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी नींव को बदलें, जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा है। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। मेरे प्रियो, जब एक मकान की नींव सही नहीं होती तो आप उसे सही करते हैं, यानी कि उसको दोबारा बनाते हैं, तब वह ज्यादा समय तक टिका रहता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने पुराने जीवन की नींव को यीशु मसीह में आकर ठीक करते हैं, बदलते हैं, तो जिन आशीषों को पाने के लिए आप अपने पुराने जीवन में संघर्ष करते थे, आपका वह संघर्ष प्रभु यीशु मसीह में आकर खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद के पुत्र अदोनिया ने कहा कि मैं राजा बनूंगा और लोगों ने भी उसका साथ दिया, पर कुछ लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। दाऊद की पत्नी बैतशेबा ने भी दाऊद को बताया कि अदोनिया राजा बनना चाहता है, पर दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाया। ऐसा क्यों हुआ? बड़े बेटे अदोनिया को राजा बनाने की बजाय दाऊद ने छोटे बेटे सुलेमान को राजा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए हुआ कि अदोनिया ने अपनी नींव को नहीं बदला। अगर वह चाहता तो अपनी नींव को बदल सकता था, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पिता के बड़े भाई भी कामयाब नहीं हुए थे और एक आत्मा हमारे घर में चल रही है। उसने उस आत्मा को नहीं बदला, इसलिए वह भी राजा बनने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि यही आत्मा उसके जीवन में भी थी। मेरे प्रियो, आज कुछ ऐसी ही आत्माएं या श्राप या नींव आपके जीवन में पीढ़ियों से बनी हुई है। जब तक आप उनको नहीं बदलते, तब तक आप संघर्ष में रहेंगे। जैसे अगर किसी घर में उनके दादाजी को शुगर है तो उसके बेटे को होगी, फिर उसके पोते को होगी, यानी यह नींव उनके खून में चली आ रही है और आपको इसी नींव को तोड़ना है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो वह ना तो शरीर की इच्छा से, ना लहू से, बल्कि वह आत्मा से पैदा होगा। फिर जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपकी वह पुरानी नींव टूट जाती है और आपके अंदर यीशु का खून या उसका DNA आता है। फिर जो नींव आपके दादा पिताजी के जीवन में थी, वह आपका हिस्सा नहीं रहती, क्योंकि फिर आपकी नींव नई होती है। मेरे प्रियो, अगर दाऊद का पुत्र अदोनिया ध्यान देता कि मुझे अयोग्य नहीं बनना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, तो वह नींव उसके जीवन से खत्म हो जाती। लेकिन आज कुछ लोग, अगर उनकी नींव वो कामयाब ना होना, बीमारी, गरीबी, कोई कारोबार या नौकरी का ना होना हो, तो वह इसे बदलना नहीं चाहते। वे ऐसे ही रहते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर अपने आप ही करेगा। पर मेरे प्रियो, बिना परिश्रम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जब आपकी नींव नई होगी, यानी प्रभु यीशु मसीह वाली होगी, तब आप संघर्ष नहीं करेंगे। आपको कोई श्राप नहीं सहना पड़ेगा, आपको किसी समस्या में नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के अनुसार चलें ताकि वह आपको आशीषित कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखे गए संगीतकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचन के अनुसार चलकर अपनी नींव को बदलूंगी। मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं अपने जीवन से आपकी महिमा कर सकूं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।